तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। ठीक है, हम देख रहे हैं आपका इस टाइम में उत्तराखंड जो फर्स्ट पेपर आपका है। ठीक है, इसके आपके दो टॉपिक्स आपके होने वाले हैं। हिस्ट्री हम कंप्लीट कर चुके हैं और जो ब्रिटिश शासन है वो आपका आज खत्म हो जाएगा। इसमें बचा है आपके सिर्फ दो टॉपिक। एक बचा है आपका जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उत्तराखंड के, उनके बारे में पढ़ना है, और एक बचा है आपका जो आपका टिहरी रियासत का विलय है, उसको हमें पढ़ना है एग्जाम की दृष्टि से कि मेन के पर्सपेक्टिव से आपको किस तरीके से जो दोनों टॉपिक्स का इनको आपको तैयार करना है। ठीक है, अब इनके बारे में जो है आपको फैक्चुअल चीज़ें आपको बहुत पहले से पता है, सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, यूके ट्रिपल में या फिर यूके पीएससी के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जब बात मेंस की आती है तो मेंस में आपको एक सभी जो आपके पास ज्ञान है किसी टॉपिक को लेके या इंडिविजुअल लोगों को लेके, उन सबको आपको क्या करना है, एक जगह कंसोलिडेट करके फिर आपको एक आंसर फ्रेम करना होता है। सभी की इंपॉर्टेंट चीज़ों को उसमें संभाल के जो उसमें ढालते हुए उनमें ऐड करते हुए। ठीक है, तो जो बात ये कर रहा है कि उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और टिहरी रियासत का विलय। अब इसमें सवाल किस तरीके से बनता है, या तो फिर आपको क्या करेगा वो चार पांच जो 4 नंबर का सवाल है उसमें आपको इंडिविजुअल दे देगा, या फिर आपका जो 125 नंबर का आपका 125 वर्ड का आपका सवाल है उसमें आपका कंप्लीट तरीके से दे सकता है सवाल कि किसी व्यक्ति को बारे में पूछ के, या उन्होंने मान लो कि हेमंत भगवान जी का पूछ लिया, तो आपको उन्होंने जो उनके प्रयास जो उन्होंने किए हैं, जो उन्होंने काम किया है, किस तरीके से उनका योगदान रहा है राज्य और उनमें जो स्वतंत्रता संग्राम सेनान में उसमें आंदोलन में, तो उसको आपको लिखना है। और या फिर क्या करेंगे, आपको एक सवाल आपको जो संपूर्ण आपके जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनको लेके पूछ सकता है। तो आपको उसमें क्या करना है कि जो समस्त आपके जो आपके प्रमुख आपके सेनानी रहे उनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी आपको पता होनी चाहिए, जो कि आपका नेशनल लेवल पे जो आपका संग्राम चल रहा था, आपका जो फ्रीडम वो चल रहा था, आपका स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चल रहा था, उसमें उनका जो भूमिका रही हो। ठीक है, वैसे आपको टिहरी रियासत के संदर्भ में भी हमें करना होगा। ठीक है, तो मैंने ये नोट्स आपके तैयार कर रखे हैं, हम सीधा उनके ज़रिए आपके गो थ्रू होते जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ये बात याद रखनी है कि मैं ये नहीं करूँगा कि आपको एक ही पर्सनैलिटी के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा लूँ। मैं उनके की पॉइंट आपको बताऊंगा जो उनके महत्वपूर्ण काम उन्होंने किए हैं। ठीक है, जो आपको पता ही होने चाहिए। ठीक है, और ऐसे ही हमके जो आपके महत्वपूर्ण आपके जो व्यक्तित्व होंगे आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के, आपके पुरुष और महिला दोनों को हम लेके चलेंगे। उनके बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिर एक लास्ट में हम क्या करेंगे, उन सभी को मिला के आपका एक में 400 या 500 शब्दों का एक कंप्लीट आपको एक आंसर या एक नोट आपको दे दूंगा, उससे आपको एक हेल्प हो जाएगी। ठीक है, बाकी आपको करना क्या है, बाकी आप जो इंडिविजुअल व्यक्ति है ना उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, अच्छे से उनको तैयार करके जाना है। ठीक है, तो इतना का आप जो है आपको खुद करना होगा। ठीक है, तो कुछ व्यक्ति हैं ये प्रमुख व्यक्ति जिनका योगदान रहा है आपका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में, और उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने आगे लिखी हुई है। ठीक है, तो उनको आपको देखते रहना है। ठीक है, तो जब हम पहला बात करेंगे तो आपके हैं गोविंद बल्लभ पंत जी। ठीक है, तो ये आपके उत्तराखंड के सबसे बड़े नेता रहे हैं और राष्ट्रीय आंदोलन से आपके जुड़े रहे हैं। ठीक है, असहयोग हो गया, आपका जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, इनमें इनकी सक्रिय भूमिका आपको देखने को मिलती है। कुली बेगार आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और स्वतंत्रता के बाद जो आपका उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनते हैं। भारत के गृह मंत्री के रूप में हिंदी को राजभाषा बनाने में इनका योगदान रहता है, और इनकी राजनीतिक सूझबूझ के कारण इन्हें आपका हिमालय पुत्र कहा जाता है। ठीक है, तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में जब बात इनका आंदोलन में आपकी इनकी भूमिका की बात आएगी, तो आपको एक तो सर्वाधिक बड़े नेता जो हैं आपके यही हैं आपके उत्तराखंड से, असहयोग और जो सविनय अवज्ञा में इनकी सक्रिय भूमिका रहती है, और साथ ही आपका जो कुली बेगार आंदोलन है उसमें भी आपको इनकी महत्वपूर्ण भूमिका आपको देखने को मिलती है। तो इन बातों को आपको जानते रहना है। साथ ही इन्हें ब्रिटिशों की मार भी झेलनी पड़ी जब ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपोर्ट में थे, और उस पर से उनके गर्दन पे चोट भी आती है, तो उसके चक्कर से क्या होता है कि जीवन भर अपनी जो गर्दन सीधी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इन बातों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगले आपके हम जो देखते हैं आपका वह बद्रत पांडे जी, इन्हें कुमाऊं के शेर के नाम से जानते हैं। 1921 में बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर कुली बेगा प्रथा के सफल उन्मूलन किया, और इसी वजह से इस क्रांति को क्या कहा गया, रक्तहीन क्रांति के रूप में जाना गया। अल्मोड़ा अखबार और जो आपके शक्ति पत्रिका के माध्यम से इन्होंने चेतना फैलाई, और जो राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के लिए कई बार जेल भी जा चुके हैं, और 1957 से अल्मोड़ा में लोकसभा सांसद भी आपके ये बनते हैं। ठीक है, अगला आप देखोगे तो श्रीदेव सुमन जी के हैं। तो इनके बारे में आपको जान रखना है कि जो टिहरी रियासत थी उनकी राजशाही के रूप में उन्होंने एक संघर्ष का प्रतीक के रूप में जाना जाता है। टिहरी राज्य प्रजामंडल की उन्होंने स्थापना की 1939 में। 84 दिन की इनकी भूख हड़ताल आपको देखने को मिलती है। उनके बाद उनका जो ये शहीद हो जाते हैं,
25 जुलाई 1944 को, ये आपको याद रखना है। साथ ही इनका जो आपका नारा था, तुम मुझे तोड़ सकते हो मरोड़ नहीं सकते, इसको आपको याद रखना है। और इनके बलिदान ने क्या किया, टिहरी के जो जन आंदोलन थे उनको एक निर्णायक मोड़ पे लाकर खड़ा कर दिया था। तो ये आपको थोड़ा सा जानते रहना है, ठीक है। वीरचंद सिंह गढ़वाली के बारे में आपको पता होना चाहिए। पेशावर कांड के नायक ने बोलते हैं। निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। और ये घटना आपकी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का आपका जो महत्वपूर्ण हिस्सा बनी थी। महात्मा गांधी जी ने भी इनके कृत्य की प्रशंसा की थी। और बाद में जो आपका ये डोरापाल के आंदोलन में आपको सक्रियता इनकी देखने को मिलती है आपको, ठीक है। इंद्रमणि बडोनी जी, तो इन्हें बोलते हैं आपको उत्तराखंड गांधी। मुख्य रूप से आप देखोगे तो पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए इन्होंने काफी संघर्ष किया था। और टिहरी में आप जो राजशाही के विरोध में उन्होंने राजनीतिक चेतना भी फैलाई थी। और स्वतंत्रता संग्राम जब आंदोलन चल रहा था उस टाइम पे आप देखोगे तो उन्होंने सामाजिक और जो राजनीतिक दोनों स्तरों पर उनका है काम आपको देखने को मिलता है। कालू सिंह मेहरा को आपको थोड़ा सा जानते रहना है। उत्तराखंड के प्रथम आपके क्या है स्वतंत्रता आपके सेनानी माने जाते हैं। 1857 का जो आपका प्रथम आपका संग्राम हुआ था उसके दौरान आपको इनकी सक्रियता देखने को मिलती है। कुमाऊं में क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन ये बनाते हैं। स्थानीय युवाओं को संगठित कर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करते हैं। अवध के नवाब के कांटेक्ट में बने हुए थे, किस तरीके से उन्होंने आंदोलन अपना करना था, इन सब के बारे में, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा जानते रहना है। कुंती वर्मा जी के बारे में आपको जानना है। कुमाऊं की सबसे सक्रिय महिला सेनानियों में से एक है ये। भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में क्या है प्रमुख भूमिका इनकी आपको देखने को मिलती है। इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश भी जारी होता है। और भूमिगत तरीके से इन्होंने क्या किया, आंदोलन का नेतृत्व भी किया। तो ये बात आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए, ठीक है। तुलसी देवी जी की बात की जाए तो उन्होंने क्या किया, आपके जो सरला बहन की शिष्या थी कोशानी में इन्होंने क्या किया, गांधीवादी विचारों का प्रचार किया, ठीक है। और साथ ही जो स्वतंत्रता संग्राम में जो महिलाएं थी उनको संगठित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका आपको देखने को मिलती है। हरगोविंद पंत जी, तो कुमाऊं परिषद और बाद में जो उनका जो कांग्रेस में आपका सक्रिय भागीदारी इनकी आपको देखने को मिलती है। 1928 में आपका हल्द्वानी में आपका स्वराज सभा की स्थापना करते हैं। और असहयोग आंदोलन में इनकी सक्रिय भागीदारी रहती है। और स्थानीय स्तर पर जो आपका क्या राजनीतिक चेतना फैलाने का ये काम करते हैं। खुशीराम आर्य, दलित उत्थान के लिए संघर्ष काम किया इन्होंने। राष्ट्रीय आंदोलन से इन्होंने जो दलित उत्थान का संघर्ष था उसे जोड़ा। आर्य समाज के माध्यम से क्या है इन्होंने सामाजिक सुधार किए। और कुमाऊं में आप देखोगे तो उन्होंने सामाजिक न्याय की एक आपकी अलग जगह थी। अगला आप देखोगे तो मोहन सिंह मेहता जी के बारे में आपको जानना है। 1921 में अल्मोड़ा से जेल जाने वाले ये उत्तराखंड के आपके प्रथम व्यक्ति बनते हैं। ब्रिटिश आपके जो विरोधी लेख थे वो लिखने का इनको आपको जो गिरफ्तार होते हैं। और स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने की इन्होंने काफ़ी लोग जो थे उत्तराखंड के उन्हें एक प्रेरणा स्रोत का काम किया। दौलत राम भट्ट को आपको याद रखना है। ये चमोली क्षेत्र में इन्होंने क्या किया, जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसका आपका नेतृत्व ये करते हैं। नमक सत्याग्रह और जो भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी सक्रिय भूमिका आपको देखने को मिलती है। कई बार ये गिरफ्तार होते हैं और जेल की सजा भी काटते हैं। बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी का आपको जानते रहना है। गढ़वाल में स्वराज दल के महत्वपूर्ण नेता थे। पेशावर कांड के आपके जो अभियुक्त वीरचंद सिंह गढ़वाली जी थे उनका इन्होंने मुकदमा लड़ा था। गढ़वाल के जनता थे उनके अधिकारों के लिए उन्होंने क्या संघर्ष भी किया। तो ये भी आपको थोड़ा सा जानते रहना है। जयंत भारती के बारे में आपको जानना है। डोरापाल के आंदोलन के जनक है। आपके शिल्पकारों के विवाह में आपका सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष किया। सामाजिक सुधार को इन्होंने क्या किया, जो स्वतंत्रता आंदोलन था भारत का उससे इन्होंने जोड़ने का काम किया। विष्णु देवी शाह जी को आपको जानना है। अल्मोड़ा नगर पालिका पर तिरंगा फहराने वाली आपकी महिला सेनानी थी। कुमाऊं में जो है महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन से उन्होंने जोड़ने का काम किया। नारी शक्ति का आपका जो प्रतिनिधित्व के रूप में इन्होंने काम किया है विष्णु देवी शाह जी ने। दुर्गा मल की बात की जाए तो आज़ाद हिंद फौज के जो जांबाज सिपाही थे, ब्रिटिश सेना द्वारा इन्हें फांसी दी गई थी। और देश के बाहर जो आपका स्वतंत्रता के लिए इन्होंने संघर्ष किया। इसके अलावा आप और देखेंगे मेजर आपका जो मेहर सिंह है, आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए आपके भी उत्तराखंड के वीर सैनिक हैं। सुभाष चंद्र बोस जी के एक अनुयायी थे और देश के बाहर इन्होंने क्या सशस्त्र संघर्ष है उसमें आपका योगदान दिया था। तारादत्त गढ़वाल जी को आपको जानना है। गढ़वाल में कांग्रेस और राजनीतिक चेतना का उन्होंने प्रसार किया है। वकील के रूप में जनता के अधिकारों के लिए लड़े हैं। गढ़वाली नामक पत्रिका का संपादन किया है जिसमें आपका ब्रिटिशों के खिलाफ आपको लेख वगैरह देखने को मिलते हैं। गंगाराम पटेल के बारे में आपको जानना है। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका थी। देहरादून क्षेत्र में जन आंदोलन का नेतृत्व किया। जनता के बीच पटेल के नाम से प्रसिद्ध आपको देखने को मिलते हैं। विक्टर मोहन जोशी जी के बारे में आपको जानना है। अल्मोड़ा में राष्ट्रीय विद्यालय की उन्होंने स्थापना की है। युवाओं को देशभक्ति और राष्ट्रीय शिक्षा से इन्होंने जोड़ा है। अल्मोड़ा अखबार से भी जुड़े रहते हैं। देवकीनंदन पांडे जी हैं। कुमाऊं में सविनय अवज्ञा आंदोलन का सफल इन्होंने नेतृत्व किया। अंग्रेजों के विरुद्ध आपके जो मुखर होकर उन्होंने संघर्ष भी किया। चिरंजी लाल जी के बारे में पूरी बेगा प्रथा के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन में सक्रियता भूमिका निभाई।
बागेश्वर में आपको जो रक्त क्रांति में बद्रीदत्त पांडे का इन्होंने सहयोग किया था। गुमानी लाल को देख लो आप, तो कुमाऊं में आपको जो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रचारक के रूप में काम करते हैं। सामाजिक सुधारों की बात की जाए तो वहाँ पर जो राजनीतिक चेतना थी उन्होंने आपको फैलाई है। लक्ष्मी देवी टमटा जी को आपको जानना है। दलित उत्थान और आपका जो महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया है। और स्वतंत्रता संग्राम में आपका जो महिलाओं को भी उन्होंने संगठित करने का भी काम आप ये करते हैं, ठीक है। जो हेमवती देवी आपको जानते रहना है। देहरादून क्षेत्र में उन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय आंदोलन की आपकी सक्रिय कार्यकर्ता ये रही हैं। सभी ने अवज्ञा और जो भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने प्रमुख आपकी भागीदारी भी अपनी निभाई है, ठीक है। ये हो गया आपका। कमला देवी पांडे जी के बारे में आपको जानना है। अल्मोड़ा की इन्होंने आपकी सक्रिय सेनानी आपको देखने को मिलती है। महिलाओं को जो है जुलूसों और सभाओं में आपको शामिल किया है इन्होंने। कई बार आपकी गिरफ्तार होती हैं। इसके अलावा गिरिजा दत्त नैथानी को आपको जानना है। गढ़वाल के प्रसिद्ध आपके लोक कवि और देशभक्त थे ये। अपनी कविताओं से उन्होंने लोगों में राष्ट्रीय भावना का संचार किया है। जनता में आपका जो गोरदा के नाम से लोकप्रिय आपके होते हैं, ठीक है। गोरदा आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। श्रीमती जानकी देवी जी की आपको जानना है। बागेश्वर के प्रमुख आपकी जो क्या है महिला सेनानी थी। पूरी बेकार आंदोलन में उन्होंने सक्रिय रूप से आपकी जो भूमिका भी आपकी निभाती हैं। 29वें आपकी जो मंगला देवी जी हैं, इनको आपको जानना है, ठीक है। तो इन्होंने क्या है जो भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुमार क्षेत्र में महिलाओं का नेतृत्व किया है। राम सिंह धोनी को जाना आपने। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान उन्होंने अल्मोड़ा में युवा सत्याग्रह को संगठित किया। नमक सत्याग्रह में इन्होंने सक्रिय भागीदारी निभाई। तो ये प्रमुख 25-30 आपके क्या हैं प्रमुख आपके स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन जो कार्य हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा सा जानते रहना है, ठीक है। आपके महत्वपूर्ण है, इनके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है जो आपका प्रमुख है, ठीक है। और फिर अगर वो सवाल अब आपको कंप्लीट तरीके से पूछ सकता है सभी के बारे में एक सवाल, या किसी एक स्पेसिफिक पर्सनालिटी को उठा के उसके बारे में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो उसको आपको इंडिविजुअल खुद से आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो उतना भी टाइम नहीं है ना कि मैं आपको इंडिविजुअल सिंगल बंदे को पढ़ा, क्योंकि सिंगल एक पर्सन ने काफ़ी अच्छा काम किया तो उसमें आपको एक लेक्चर तो एक ही बंदे पे आपको चल जाएगा, समझे ना। तो उतना आपने वो चीज़ आपने पहले से पढ़ी है। अगर मैं आपको बोल दूँ कि बद्रीदत्त पांडे के आप बताओ, तो आपको मैक्सिमम चीज़ें उनके बारे में पता ही है। चाहे वो उनका अल्मोड़ा अखबार हो, चाहे उनका जो शक्ति पत्रिका हो, ठीक है, चाहे उनका योगदान आपका जो अधिवेशन में हो, चाहे आपका जो कांग्रेस में क्या भूमिका रही है, ठीक है। तो इन सब के बारे में थोड़ा सा देखना है कंप्लीट तरीके से, ठीक है, इंडिविजुअल के बारे में, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया जो प्रमुख आपके 25-30 लोग थे, महत्वपूर्ण आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। अब क्या एक हम कंप्लीट तरीके से प्रॉपर तरीके से एक आंसर देखते हैं। आपका सवाल क्या बन सकता है भाई आपका कि राष्ट्रीय आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आंदोलन था, उसमें उत्तराखंड के जो आपके स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी भूमिका क्या थी, उनके बारे में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अब तो हम वो देख लेते हैं। तो आप जब देखोगे तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड के जो आपके स्वतंत्रता सेनानी हैं, तो उनकी भूमिका आपकी विशिष्ट थी, व्यापक थी और प्रेरणादायक आपकी रही है। यहाँ का संघर्ष जो केवल आपका ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध नहीं था, बल्कि आपकी जो स्थानीय कुप्रथाएं थी, टेरी रियासत जैसे आपकी निरंकुश रियासतें थी, उनके जो अत्याचार चल रहे थे उनके खिलाफ भी केंद्रित थी। तो यानी कि एक ब्रिटिश और जो टेरी रियासत दोनों को मिला के जो आपका यहाँ पे आपको जो है विरोध देखने को, आंदोलन आपको देखने को मिलता है। और उत्तराखंड ने आपको जो ना केवल गांधीवादी आंदोलन में आपकी सक्रिय भूमिका निभाई है, बल्कि आपका जो सामाजिक और आर्थिक सुधार आपके हो गए और सशक्त क्रांति है, इनमें अपना जो क्या है महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये प्रमुख जो राष्ट्रीय आंदोलन थे उनमें क्या भागीदारी आपको देखने को मिलती है भाई। तो उत्तराखंड के नेताओं ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई और जो बड़े आंदोलन में आपकी सक्रिय भूमिका निभाई। कुली बेगर आंदोलन की बात कर लो आप, रक्तहीन क्रांति से बोला गया है, उत्तराखंड के संघर्ष का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। 13-14 जनवरी 21 को आप देखोगे तो बागेश्वर में बद्रीदत्त पांडे, कुमाऊं केसरी और हरगोविंद पंत के नेतृत्व में स्थानीय जनता ने सरयू नदी में आपके जो रजिस्टरों को बहा दिया था और इस शोषणकारी प्रथा को समाप्त कर दिया था। और महात्मा गांधी जी ने इसे क्या है रक्तहीन क्रांति की आपकी संज्ञा दी थी। असहयोग और जो सभी ने अवज्ञा आंदोलन में आपको जो गोविंद बल्लभ पंत जी हो गए, तो असहयोग आंदोलन और साइमन कमीशन के विरोध में सक्रिय रहते हैं। मोहन सिंह मेहता 1921 में जेल जाने वाले के प्रथम राज्य सेनानी बनते हैं। नमक सत्याग्रह में के दौरान कई महिलाएं आपकी जो होती है विष्णु देवी साह जैसी, इन्होंने अल्मोड़ा नगर जो आपकी नगर पालिका थी उसमें इन्होंने तिरंगा फहराया था। पेशावर कांड के बारे में जान लो आप। 1930 में गढ़वाल के सिपाही आपके जो वीर चंद सिंह गढ़वाली जी ने 23 अप्रैल 1930 को आपका जो पेशावर ने आपके जो निहत्थे पठान थे उन पर बुरी तरह से हमला कर दिया था। और यह घटना आपका जो है राष्ट्रीय एकता और आपका जो अहिंसा था उसका एक अभूतपूर्व प्रतीक बनती है, जिसकी प्रशंसा आपके क्या है महात्मा गांधी जी भी करते हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा जानते हैं कि जो प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन में किस तरीके से उन लोगों ने भूमिका निभाई है, और बाकी लोगों को आपको इसमें ऐड करते जाना है। टीरी अत्याचारों के रियासती अत्याचार थे, उनके अत्याचारों जो सामाजिक सुधार थे
उनके भी संघर्ष की बात की जाए तो ब्रिटिश भारत के अलावा जो है उत्तराखंड के सेनानियों ने क्या किया, टिहरी गढ़वाल रियासत के राजशाही से भी संघर्ष करना पड़ा था। टिहरी प्रजामंडल आंदोलन आपको देखने को मिलता है। सीधे सुमन जी ने 39 में आप क्या है कि टिहरी रियासत में आपका लोकतांत्रिक शासन की स्थापना और जनता के अधिकारों के लिए आपको क्या है टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी। राजशाही के विरुद्ध उन्होंने संघर्ष करते हुए उन्होंने 84 दिन की आपकी भूख हड़ताल की और उसके बाद जब देखो गया तो 25 जुलाई 1944 को उन्होंने बलिदान भी दिया। उनका यह बलिदान बाद में क्या होता है, 1 अगस्त 1949 को आपका जो टिहरी रियासत के जो भारतीय संघ में विलय का आधार बन जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो सामाजिक उत्थान आप देखने को मिलता है भाई, जयंत भारती जी का आप देखोगे तो डोला पालकी आंदोलन में आपका जो है विवाह समारोह में आपको जो है सम्मान देने की बात करते हैं, पालकी का अधिकार देते हैं। खुशीराम आर्य जो आप देखोगे तो कुमाऊं में आपको दलितों को राष्ट्रीय मुख्य धारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण आपका योगदान देते हैं। ठीक है, अन्य आप महत्वपूर्ण योगदान आप देखोगे तो आपका जो कालू सिंह मेहरा जी का योगदान आपको मिलता है 1857 में, उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। 1857 में कुमाऊं में क्रांतिवीर नामक आप जो संगठन है उसके बारे में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करते हैं। आजाद हिंद फौज में आपका दुर्गामल और मेजर जो मेहर सिंह से आपके जो सैकड़ों सैनिक जो है सुभाष चंद्र बोस के आपके आईएनए में शामिल थे। लगभग 2500 के आसपास जहाँ उत्तराखंड से आपके सैनिक इसमें शामिल थे। दुर्गामल को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी और जो आपका विदेशों में अंग्रेजों उत्तराखंड के संघर्ष का प्रतीक बनी। और जो महिला भागीदारी में आप देखो तो कुंदी वर्मा जी हो गया जिन्हें जुंदा या मुर्गा पकड़ने का आदेश था, कमला देवी पांडे आपका हो गया, वैष्णो देवी शाह हो गया, रेवती देवी, बहुत सारी आपकी महिलाएं जो है इन्होंने क्या आपका भारत छोड़ो आंदोलन आपकी जो सक्रिय रूप से आपका भाग लेते हैं और महिला शक्ति का प्रदर्शन ये करते हैं। ठीक है, कंक्लूजन के रूप में आप देखोगे कि उत्तराखंड के जो स्वतंत्रता संग्राम जो सेनानी थे उन्होंने सत्य, अहिंसा, त्याग और बलिदान की परंपरा को पोषित किया है भाई। उनका संघर्ष आपका जो है स्थानीय स्वायत्तता की रक्षा करना, सामाजिक न्याय की स्थापना करना और राष्ट्रीय स्वतंत्रता की त्रिवेणी था। और गोविंद बल्लभ पंत जी, भगत पांडे जी, सिद्धू सुमन जी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाल जैसे नायकों ने क्या किया, इनके योगदान जो है यह सिद्ध करता है कि पर्वतीय क्षेत्र का यह बलिदान देश की आज़ादी की आधारशिला में एक अमूल्य स्तंभ है। गॉट इट। तो ये आपका जो बेसिकली क्या है कि उत्तराखंड के जो महत्वपूर्ण आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनके बारे में थोड़ा सा किस तरीके से आपको वो टॉपिक करके चलना है। तो अब आपको इंडिविजुअल जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है उनके बारे में को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अच्छे से उनको तैयार कर जाना और एक कंबाइंड आपको जैसे मैंने आपको तैयार करके दिया है इस तरीके से आपको अपना आंसर तैयार करके रखना है अगर आपका सवाल बने तो, ताकि आप उसे आसानी से टैकल कर सको। ठीक है, अब पहला टॉपिक तो हमारे यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब इससे संबंधित जो मॉक अभी जो मॉडल सवाल होगा नीचे देखेंगे। अब आपका जो अगला टॉपिक है हम जो आपका देखेंगे वो आपका टिहरी रियासत का विलय के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, ठीक है। अब सेकंड जो आपका टॉपिक है वो आपका है टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय। ठीक है, ये आपका जो सिलेबस में आपका टॉपिक है, यहाँ से आप एक बार दोबारा से क्रॉस वेरीफाई कर लो कि आपका टिहरी रियासत का विलय का आपको देखना है। अब इसका जो आपका टिहरी रियासत का आपका शासन हो गया, जो समाज वगैरह हो गया आपका ये ना, अर्थव्यवस्था, धर्म, संस्कृति और जो बाकी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हम ऊपर आपका डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ भी मैंने आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दिया था कि किस तरीके से आपका जो टिहरी रियासत का आपका विलय हुआ था। सॉरी यार, अभी जो आपका ये कुत्ते भौंक रहे हैं तो इनका मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो उनको आपको थोड़ा सा नज़रअंदाज करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये आप समझो कि टिहरी रियासत का जो विलय की हम बात करेंगे तो बाकी चीज़ें आपको पता ही है। लास्ट जो हमने वीडियो देखी थी आपकी जिसमें मैंने टिहरी रियासत के बारे में डिस्कस किया था तो वहाँ मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया था कि किस तरीके से आपका टिहरी रियासत आपको जो भारतीय संघ में आपको विलय आपको देखने को मिलता है। और आपको पता भी है कि किस तरीके से आपको जो टिहरी रियासत का विलय आपको पता है कि 1 अगस्त 1947 को आपका जो है उसका विलय हो जाता है आपका। ठीक है, टिहरी रियासत का आपका जो है भारतीय संघ में आपका जो विलय आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब आपको पहले से आपको पता ही है भाई। ठीक है, लेकिन मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि आपका जो है, ठीक है, ये सब आपको पता है कि 1 अगस्त 1949 को क्या आपको विलय हो जाता है। तो ये सब आपको बेसिक फैक्ट पता है कि सकलाना विद्रोह हो गया आपका, आपका जो कितने का विद्रोह आपका हो गया, बाकी चीज़ें वो सब आपने अलग तरीके से पढ़ रखी है, मानदशा, उनका हस्ताक्षर, और फिर फाइनली आपका जो 1 अगस्त 1949 को आपका जो क्या है विलय वगैरह हो जाता है। ठीक है, अब मैं मतलब अब मेंस में आपको क्या देखना होता है कि मेंस में आपको थोड़ा सा स्क्रिप्ट में प्रॉपर तरीके से पृष्ठभूमि से लेके और 49 तक उनका जो विलय होता है किस तरीके से होता है और उसका फिर इम्पैक्ट क्या पड़ता है, वो आपका परिणाम वगैरह उसके बारे में आपको थोड़ा डिस्कस करना होता है। ठीक है, तो उसी को लेकर हम थोड़ा सा एक छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा इसमें हम देखेंगे नहीं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे आपकी पृष्ठभूमि किस तरीके से आपकी विलय की देखने को बनती है। तो जब हम इसकी स्थापना हम देखते हैं, रियासत की स्थापना 1815 में इसकी होती है, राजा सुदर्शन शाह की जाती है। ठीक है, तो ये पंवार राजवंश की आपकी अंतिम शाखा थी। ठीक है, जन आंदोलन का उदय होता है। फिर जहाँ आपके जो राजा वगैरह थे, जो महाराजा थे, चाहे कीर्ति शाह हो चाहे आपका नरेंद्र शाह हो,
तो उन शासकों के टाइम पे आपका जो निरंकुश शासन इनका रहता है, भूमि और जो कर संबंधी इनकी नीतियाँ रहती है, जो भूमि जो नियम कानून ये बनाते हैं, जो जिनसे जो आम नागरिक होते हैं, जो आपके लोकल होते हैं, उनका जो आपके परंपरागत जो अधिकार वन संबंधी रहते हैं, जो रहते हैं, वो सब उनका हट जाते हैं, मतलब उनसे छिन जाते हैं। उनके कारण क्या होता है कि रियासत में जो जनता थी उनमें असंतोष आपका फैल जाता है। ठीक है, फिर प्रजामंडल की स्थापना को देखने को मिलती है। तो टिहरी रियासत में जब राजशाही का विरोध और जो लोकतांत्रिक शासन की स्थापना के लिए, क्या आपको पता है कि 1939 में सुमन जी के द्वारा और अन्य नेताओं के द्वारा टिहरी राज्य प्रजामंडल की आपकी स्थापना की जाती है। तो आपका जो एक पृष्ठभूमि बनते हुए आपके तैयार होते हुए आ रही है, ठीक है, शुरू से ही। फिर आपका प्रजामंडल आ रहा है, फिर थोड़ा वो उसे सपोर्ट करता है। फिर सिद्धि सुमन जी आप भूख हड़ताल में आपके चले जाते हैं, आंदोलन को मजबूत वो करते हैं, राजशाही के विरोध में वो 84 दिन तक भूखे रहते हैं। भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 उनका निधन हो जाता है, वो शहीद हो जाते हैं। और वो इसकी जो आपकी हाथ जो आपका जो ये आपका जो आपका मोड़ होता है, ये आपका आंदोलन को और भी आपका तीव्र कर देता है। ठीक है, 43 से कांड आपके हो गए, तो बहुत सारे आपको इस चीज़ें आपको देखने को मिलती है, जो क्या करते हैं, आपको एक पृष्ठभूमि आपकी तैयार करते आ रहे हैं। ठीक है, स्थापना से लेकर आप देखो तो जन आंदोलन का उदय हो गया, किस तरीके से उनका क्रूरता से भरा हुआ उनका दमन किया जा रहा है। वहाँ के अधिकारी कितने निरंकुश थे, कितने मनमानी करते थे। दीवान आपका जो चक्रधर जुयाल हुआ, किस तरीके से उन्होंने कई मासूम सैकड़ों लोगों की आपकी जान ले ली थी तलाड़ी में। तो इन सब चीज़ों को आपको बैकग्राउंड में आपको रखना होता है। किस तरीके से आपका जो इम्पैक्ट वहाँ से मतलब फैलता है उन चीज़ों का, वहाँ की जो स्थानीय जनता किस तरीके से उसका विरोध करती है, किस तरीके से उनके अंदर आपको शासन के प्रति वहाँ का जो है एक विरोध, एक असंतोष आपका भरता हुआ जाता है। उनके वन आंदोलन के छिन रहे हैं, उनके जो अधिकार, मौलिक अधिकार हैं, परंपरागत अधिकार जो बेसिक है, मौलिक नहीं, जो परंपरागत अधिकार जो वनों संबंधित और जो प्राकृतिक संपदा को लेके थे वो छिने जा रहे हैं। कर व्यवस्था जो संबंधित नीतियाँ थी उनको लेके जो इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये क्या आपका एक पृष्ठभूमि का काम करते हैं। ठीक है, अब विलय की प्रक्रिया घटनाएं किस तरह की होती है भाई। तो जब 15 अगस्त 1947 को आपका जब देश आज़ाद होता है, तो उसके बाद जो है टिहरी रियासत के लोगों ने भी क्या आपका रियासत से आपके मुक्ति के लिए संघर्ष तेज कर दिया था। सकलाना विद्रोह आपको 47 में देखने को मिलता है, कीर्तिनगर आपको विद्रोह देखने को मिलता है, सकलाना पट्टी आपका विरोध तेज होता है, जिसमें आपको जो महाराजा को स्थिति संभालने में कठिनाई होती है। राजधानी पर कब्जा आपको देखने को मिलता है। 16 जनवरी 1948 को क्या है, क्रांतिकारियों ने रियासत की आपकी जो राजधानी थी टिहरी पर कब्जा कर लेते हैं। पहली लोकतांत्रिक सरकार जनवरी 1948 में रियासत में आपकी पहली लोकतांत्रिक सरकार आपकी अल्पकालिक समय के लिए उसका गठन आपका होता है। भारत सरकार हस्तक्षेप, रियासत में शांति व्यवस्था के लिए फिर आपका जो है आपको भारत सरकार है उसका हस्तक्षेप आपको देखने को मिलता है। और विलय की अंतिम आपकी तिथि आपकी होती है 1 अगस्त 1949 को जो है आपके महेंद्र शाह जो अंतिम राजा होते हैं और भारत सरकार के बीच आपका क्या होता है, नरेंद्र नगर में एक विलय पत्र पर आपका हस्ताक्षर होता है और टिहरी रियासत का जो आपका विधिवत भारतीय संघ या संयुक्त प्रांत में आपका विलय हो जाता है। तो एक लंबा प्रोसेस आपका चलता है। तो इसमें आपको सब कुछ दिखाना पड़ता है कि सकलाना विद्रोह हो गया, कीर्तन का विद्रोह आपका हो गया, किस तरीके से राजधानी में आपका कब्जा करना। अब ये जरूरी नहीं कि आपको टू द पॉइंट बिल्कुल एक एक सिंगल चीज बिल्कुल आप रट्टा मतलब तोते की तरह बिल्कुल लिख दो। आपको जनरल सा आपको एक प्रोसेस पता होना चाहिए कि चीज़ें आपकी जो विलय की प्रक्रिया थी, जो घटनाएं थी, किस क्रम में आगे बढ़ती है। समझो ना। तो इसमें आपको एक व्यवस्थित ज्ञान आपका होना चाहिए उस टॉपिक को लेकर, रियासत उसमें विलय संबंधी, और फिर आपको उस तरीके से आपको समेट कर उसे एक अच्छे अपने शब्दों में उसे एक्सप्लेन करना होता है। वैसा नहीं कि आपने बिल्कुल उसमें पीएचडी कर देनी है, उन आपको जितना कुछ पता है वो सब कुछ लिख देना है। सब कुछ नहीं लिखना है, जितना क्वेश्चन की डिमांड है सिर्फ आपको टू द पॉइंट क्वेश्चन के बारे में लिखना है जो आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है। ये हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपको होता है कि महत्व परिणाम क्या होते हैं भाई। विलय तो हो गया, अब इसका महत्व क्या हुआ, इसका परिणाम क्या आपको देखने को मिलता है। तो एक तो लोकतंत्र की स्थापना, टिहरी की जनता को जो आपका है राजशाही से मुक्ति मिल जाती है और लोकतांत्रिक शासन की आपका क्या है स्थापना हो जाती है भाई। आर्थिक और सामाजिक विकास, रियासत के जब भारत में शामिल होने के बाद क्या है क्षेत्र के आर्थिक और जो सामाजिक विकास की जो के लिए जो मार्ग होता है वो आपका प्रशस्त हो जाता है। टिहरी गढ़वाल जिले का गठन विलय के बाद जो आप देखते हो टिहरी को आपका क्या है यूपी या संयुक्त प्रांत में आपका जो एक नए टिहरी जिले के रूप में आपका टिहरी गढ़वाल आपका बनाया जाता है। और उत्तराखंड राज्य निर्माण की नींव सबसे महत्वपूर्ण है। और इस विलय ने क्या किया कि पर्वतीय क्षेत्रों को जो है राष्ट्रीय मुख्य धारा से जोड़ने में आपकी मदद की, जो कि आपका बाद में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए आपका एक महत्वपूर्ण आधार भी आपका बनता है। तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आपको जानते रहना है, किस तरीके से इसका महत्व और परिणाम क्या है, किस तरीके से इसका एक प्रोसेस चला है, किस तरीके से वहाँ पे जो घटनाएं घटी है उसका बैकग्राउंड किस तरीके से रहा है,
और आपको एक जनरल सा एक आपके पास एक आंसर होना चाहिए विलय संबंधित चीज़ों को लेके। बाकी आंसर में कभी ये नहीं बोलते हैं कि आपको बिल्कुल पीएचडी कर देनी है या बिल्कुल महारत हासिल कर देनी है, आपको बिल्कुल रट के भूल जाना है। जनरल सी सामान्य सी आपसे जानकारी वो चाहते हैं अच्छे तरीके से पेश करते हुए, ठीक है, इतना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब सवाल अगर देखते हैं कुछ कि मॉडल सवाल किस तरीके से में बन सकते हैं, ठीक है। अब सवाल कैसे बन सकता है कि भाई सवाल आपका ऐसा हो सकता है कि जो गोविंद बल्लभ पंत जी का स्वतंत्रता संग्राम एवं सामाजिक सुधारों में योगदान का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए 125 शब्दों में। 10 नंबर का, कुली बेगार आंदोलन को उत्तराखंड की रक्तहीन क्रांति क्यों कहा जाता है? इस आंदोलन में भगदत्त पांडे की भूमिका स्पष्ट कीजिए। इतने सिंपल सवाल बनेंगे आपके, देख लीजिएगा। जो पीएससी का पेपर तो है नहीं भाई, पीसीएस लेवल का है, और आप जब पीवाईक्यू की हेल्प लोगे तो आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि सवाल का जो टफनेस है कितना हार्ड रहता है, कितना मॉडरेट रहता है और कितना वो ईजी रहेगा। वीरचंद सिंगरवाली के पेशावर कांड ने किस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन पर आपका दूरगामी प्रभाव आपका डाला? उनकी भूमिका का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। टी रियासतों लिखे तो श्रीदेव सुमन के बलिदान ने टी रियासत में आपका राजशाही के विरुद्ध जन आंदोलन को किस प्रकार निर्णायक मोड़ दिया? स्पष्ट कीजिए। टी रियासत के भारतीय संघ में विलय की पृष्ठभूमि एवं प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। टिहरी रियासत का विलय उत्तराखंड के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना क्यों मानी जाती है और इसके राजनीतिक और सामाजिक महत्व को आपको बताना, उनका आपको विश्लेषण करना है। ये आपको अच्छे, इसके आपको क्या है मॉडल, आपको अपने आंसर लिखने हैं, सॉल्व करना है, 125 शब्दों में आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और कोशिश करनी है आपको, जो ये आपका सवाल इसका आंसर है आपका 8 मिनट के पहले पहले आपका हो जाए, इससे ज़्यादा टाइम नहीं, ठीक है। बाकी इसका जो इनके जो मॉडल आंसर होंगे मैं आपको गूगल ड्राइव में अपलोड कर लूँगा, ठीक है, या आपके जो टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें आपका हो जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो हाँ, और इसके अलावा जो ये आपका विषय आप देख रहे हो ना, इम्पोर्टेंट आप ये आ रहा है, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, भूमिका स्पष्ट कीजिए, विश्लेषण करिए, स्पष्ट करिए, वर्णन करिए, ठीक है। तो इस पे भी हम एक डेडिकेटेड क्लास में लेके आऊँगा, जिसमें आपका जो पीछे आपके जो सवाल के पीछे आपके स्पेसिफिक जो शब्द लिखे होते हैं उन पे हम चर्चा करेंगे कि आलोचनात्मक का मतलब क्या होता है, स्पष्ट करने का मतलब क्या होता है, कि विश्लेषण करने, क्योंकि अब सवाल तो आपके पास ये आ गया कि गोविंद बल्लभ पंत जी का स्वतंत्रता संग्राम एवं सामाजिक सुधार में योगदान का मूल्यांकन करना है आलोचनात्मक रूप से। अब आपने इस पर ध्यान नहीं दिया, आपने देखा वाह गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में तो मैंने तो पूरा पढ़ा हुआ है तो मैं ये लिख दूंगा, मतलब आपने बहुत कुछ लिख दिया, सब कुछ लिख दिया, लेकिन आपने मेन बात है वो नहीं पढ़ी। इसमें वो आलोचनात्मक मूल्यांकन मांग रहा है, आपको बताना तो है उनके बारे में, लेकिन आलोचनात्मक आपका एक फॉर्मेट अपनाते हुए उसका आंसर लिखना है। तो ये क्या है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, उसके किस तरीके से कौन से टॉपिक किस में आएंगे, तो इन सब के बारे में एक अलग से डेडिकेटेड क्लास हम देखेंगे, ठीक है। तो आज के जो दो टॉपिक थे वो आपके ख़त्म यहीं पे होते हैं। आई होप कि आपको समझ आए होंगे, एक आपको एक जनरल आपको एक परसेप्शन आपका बन गया होगा कि मुझे वो टॉपिक्स किस तरीके से वो कवर करने हैं, ठीक है। बाकी इंडिविजुअल जो पर्सनैलिटी है उनको आपको खुद से आपको थोड़ा सा पढ़ के जाना है, ठीक है, वो आपको खुद से तैयार करना है। तो इसी के साथ हमारा जो है 2 टॉपिक्स हमारे ख़त्म होते हैं। कल हम आपको जो है जन आंदोलन आपके जो उन्हें अब शुरू करेंगे, और इन आंदोलन का मैं कोशिश करूँगी 2 क्लास में पूरे हो जाएँ, ठीक है। क्योंकि कुली बेगार आपने पढ़ लिया है, ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है। हाँ, पृथक राज्य आंदोलन आपका एक थोड़ा सा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि एक क्लास तो हम आपको देंगे कि उत्तराखंड राज्य को आपको जो पृथक राज्य आंदोलन चला है उसका दूरगामी या तात्कालिक परिणाम किस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं, हम वो देखेंगे। और एक क्लास में कोशिश करूँगा बाकी आंदोलन आपके कवर अप हो जाएँ, ठीक है। अगर क्लास आपकी 40 मिनट या 45 मिनट से तक जाती है, ठीक है। उसके बाद आपका उत्तराखंड समाज संस्कृति है, फिर आपका एक पॉलिटी वाला पोर्सन है, और फिर आपका करंट अफेयर है। तो ये आपका जो सेगमेंट है वो भी फटाफट से हम कवर अप कर देंगे, ठीक है। ये आपका मेंस का चली जाए सेकेंड, तो इसे आप छोड़ दो। तो आज की वीडियो में हम इतना रखते हैं, जल्दी मिलेंगे आपको दिन वाली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से अपनी तैयारी करिए, ठीक है। और अगर वीडियो को आपने यहाँ तक देखा तो वीडियो आपका धन्यवाद, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप में होगा या बाकी जितने भी आपके रिलेटिव हैं, जानने वाले हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, जिनका मेन सर पे अब यूपी अपर का हो गया, चाहे आर ओ का हो गया, चाहे लोअर के जो तैयारी कर रहे हैं, सबके साथ आपको शेयर करना है ताकि उनको भी आगे
हेल्प मिल सके, गाइडेंस मिल सके मेंस के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यूट्यूब पे कोई सिंगल चैनल ऐसा नहीं है कि आपको जो मेंस का पूरा कवरअप करवा रहा हो, ठीक है, उत्तराखंड के संदर्भ में। तो ठीक है, जल्दी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से तैयारी करिए, टाटा बाय बाय।